आइए बच्चों, हम लोग सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन के साथ हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो क्वेश्चन से ही शुरू करते हैं क्योंकि हम लोग लास्ट डे क्वेश्चन पे ही रुके थे। शुरू करेंगे वहीं से। क्वेश्चन अच्छा है और जाना पहचाना सा है। लिखा है टोटल चार्ज 750 माइक्रोकूलम फॉलो कर रहा है थ्रू द सर्किट, देन फाइंड द चार्ज फ्लो थ्रू C2। एक ऐसा अरेंजमेंट है सर्किट का जिसमें C1 का वैल्यू हमको 15 माइक्रोफैराडे पता है, C3 का वैल्यू पता है हमको 8 माइक्रोफैराडे, और अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ C3 V2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 वोल्ट दिया हुआ है। और ये हमारा जब हम इस सर्किट को देख रहे हैं तो सबसे पहले पता होता है सर जो भी पॉजिटिव एंड होगा वहां से चार्ज निकलना शुरू होगा। अब देखिए जब यहां से चार्ज चला होगा तो यहां पर तो 750 जाएगा, ध्यान में रही बात। तो क्या पूछा, सबसे पहले बताओ इधर से चार्ज कितना जाएगी और इधर से कितना चार्ज जाएगी। ओके, अभी जब क्वेश्चन को देखो सबसे पहले हमें दो कंसेप्ट सीखने को मिला कि सर ये पता है सर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इसका मतलब एक कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी होती है सर C2 एंड C3 जो होगा वो पैरेलल होगा। ये तो सीखा था। जब भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, ये दोनों पैरेलल होगा। हाँ सर, जब C2 एंड C3 पैरेलल होता है तो पता चलता है C2 एंड C3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा, C3 के अक्रॉस जो पोटेंशियल वो सेम होगा। ध्यान रहेगा आपको कंसेप्ट को, पोटेंशियल अक्रॉस C2 एंड C3 सेम होगा। ओके, अब सर ये समझ में आ गई, अगर हमको यहाँ का चार्ज मिल जाए, क्योंकि हमको भी पता है क्यों पता है, तो एक रिलेशन हमको पता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंसेप्ट से। अगर टोटल चार्ज Q था, अगर इधर मान लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज Q2 गया होगा और यहाँ पे चार्ज Q3 गया होगा, तो हमसे क्या पूछा है, Q2 फाइंड करने के लिए जरूर लिखेंगे सर Q2 प्लस Q3 इज द टोटल ऑफ चार्ज। क्यों कि Q चार्ज यहाँ से एग्जिट हुआ था और यहाँ पे इंटर हुआ दो पार्ट में, Q2 गया ऊपर में और Q3 गया नीचे में। ठीक है, ये इक्वेशन लिख सकते हैं, इसको हम मान के चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो Q2 चाहिए, Q3 पता करना पड़ेगा क्योंकि अननोन यहाँ तो है। इक्वेशन कितने 1 है। चलो सर, जब इस कैपेसिटर की बात करते हैं 4C3, बात करते हैं हम लोग 4C3 कैपेसिटर, अगर इसके अबाउट का पोटेंशियल हमको V2 पता है तो बाय द कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस Q इजकल टू CV होता है। यहां से पता चला Q3 इजकल टू C3 इंटू V2 होगा, क्योंकि इसके अबाउट जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, V2 अपने को पता है कितना 20 है। ओके चलो देखते हैं, तो यहां से क्या मिला सर, C3 कितना है 8 माइक्रोफैराडे है, सर V2 कितना है, ये हमारा 20 है। ओके, इसका मतलब 20 इंटू 8 हो गया 160 माइक्रोकूलम चार्ज जाएगा किधर से, इस C3 से जाएगा। ओके सर, 160 माइक्रोकूलम चार्ज C3 से जाएगा, तो हमने उसको देखा, इसने भी इसको देखा। अब क्या सर, इक्वेशन में हमको क्यों पता है, टोटल चार्ज लिखे 750 इस सर्किट में इंटर कर रहा था, तो जो रिमेनिंग बचेगा वही तो बचेगा चार्ज। तो क्या निकालना है सर, Q2 इक्वेशन में पुट कर दो, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 750 इज इक्वल टू Q2 तो निकालना ही है, Q3 कितना है सर 160 माइक्रोकूलम, आपको यहां से ध्यान रखना चाहिए। तो Q2 कितना होगा 750 माइनस 100, 650 माइनस 60 कितना हो जाएगा 590 माइक्रोकूलम। चार्ज किधर जाएगा, C2 से जाएगा। पता चल गया आपको। ओके सर, ये पता चल गया। और एडिशन पूछा है कि ऑल्सो फाइंड C2। ओके सर, C2 का मतलब क्या रिलेशन होता है, Q इजकल टू CV के रिलेशन से Q2 इजकल टू C2 इंटू V होगा। अब देखो अगर ये पैरेलल में ऐड है, क्या ये पैरेलल में ऐड है तो V2 दिस इज आल्सो V2, क्या हो जाएगा C2 एंड V2। Q2 कितना है सर, ये हमारा है 590 माइक्रोकूलम। व्हाट इज C2, नो नहीं है सर, इसको मान लें C2 V2 कितना है सर 20 है, इस 0 से हटा देंगे तो क्या होगा, हमारा जो C2 होगा उसको ध्यान से देखेंगे तो होगा 59/2 माइक्रोफैराडे। क्या होगा 59/2 माइक्रोफैराडे। इसी कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन जो अभी जेईई मेंस का क्वेश्चन हुआ है, ये सेम क्वेश्चन था उसका ही। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें बनना चाहिए। 2020 में भी आया क्वेश्चन, ये 2020 के सितंबर का पेपर था। अगर हमको छोटा सा कंसेप्ट आता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन का कहानी पता है,
सीरीज पैरेलल का बेसिक फंडामेंटल आता है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं और सारे क्वेश्चन के सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए एक अच्छा सा क्वेश्चन हम बात करें, थोड़ा सा सर्किट में हम लोग जम जाए। सर्किट क्वेश्चन की बात हो सबसे पहले हमने क्या सिखाया था सर, सीरीज पैरेलल का मिक्सिंग कॉम्बिनेशन आना चाहिए। ये सब क्या है, मिक्सिंग ऑफ बोथ। और सोचना शुरू करेंगे, मतलब फाइंड चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर। बात ये आई है सर कि जितना भी कैपेसिटर हमको 8 फैराडे का, 6 फैराडे का, 8 फैराडे का, 4 फैराडे का एंड अगेन 4 फैराडे अरेंजमेंट है, इसका टोटल वोल्टेज कितना है, 36 वोल्ट दिया हुआ है। तो बोला है कि हर एक सिस्टम पे हमको चार्ज बताना है और कितना बताना है अपने को, पोटेंशियल बताना है। अब सोचते हैं हम लोग सबसे पहले आपने बताया था, जब हम लोग नेट चार्ज की बात करेंगे तो हम लोग एक मान लेते हैं सर, एक इक्विवेलेंट सर्किट होता है, हमें बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब इसका भी वही रहेगा जो पहले था। मान लेते हैं इसका भी हमको दिया हुआ था 36 वोल्ट। अब इसमें से अगर क्यू चार्ज एग्जिट हुआ, अगर वो क्यू चार्ज निकला, तो ये जो कैपेसिटेंस आया था सी इक्विवेलेंट, ये क्या करेगा, उतना चार्ज एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब समझ में आई सर सॉल्व कैसे करते हैं। तो हमको सबसे आइडिया होता है सर, जहां जहां पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो, पोटेंशियल सेम हो, उस पॉइंट पे हम मानते हो पैरेलल में होगा। तो फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, यहां पे लिख लेते हैं सीरीज और पैरेलल का। सीरीज का फॉर्मूला सर बहुत आसान था, हम लोग होशियार से बाद में बात करेंगे, पहले बेसिक फॉर्मूला लिखते हैं। क्या सिखाया था सर, जब भी C इक्विवेलेंट हो तो 1/C1 1/C2 डॉट डॉट इस तरह चलता है, डिपेंड करता है कितना हमने रखा है, ठीक है। नेक्स्ट होता है सर, अगर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो C1 प्लस C2 प्लस C3 डॉट डॉट चलता है, इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये होता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। फिर सोचते हैं ओके, सबसे पहले बात करी जाए इस सर्किट की, क्योंकि जो बेसिकली फंडामेंटल सर्किट होता है हमको पहचानना पड़ेगा कि अरेंजमेंट हमको कौन सा क्लियरली पहले दिख रहा है। बहुत लोग सोचेंगे सर यहीं पहले से क्यों नहीं देखते, क्योंकि हमको क्लियर अरेंजमेंट दिख रहा है। क्या सर, अरेंजमेंट के अंदर में अरेंजमेंट है, ठीक है। जब हमने इसको सॉल्व किया, तो हमको पता सर दोनों अगर सीरीज में पैरेलल में है तो इक्वल कितना होता है C1 प्लस C2, इसका मतलब 8 प्लस 4 कितना हो गया, 12 हो गया। ओके सर, ये हो गया इसका नेट रिजल्टेंट 12 और ये 6 है। 12 और 6 दोनों किसमें अवेलेबल है, सीरीज। अब देखिए इस तरह क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, आपको सेपरेट वाइज हर एक सर्किट को सॉल्व करने आना चाहिए, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग सर्किट को सॉल्व करके फिर पुट करेंगे उसको। हम लोग क्या करते हैं, पहले इस डायग्राम को बाहर निकालते हैं। जब इसको हमने देखा आपको, तो ये डायग्राम को इस तरीके का आया, ध्यान से देखेंगे। हम लोग सिर्फ यहाँ वैल्यू लेके चलेंगे, बाकी से कंसीडर नहीं करेंगे। ये 8 है, ये 4 है, ठीक है। ये 8 है और ये 4 है, ठीक है। अब देखिए दोनों पैरेलल में है, दोनों क्या है हमारा पैरेलल में है, तो C इक्विवेलेंट हमको पता है C1 प्लस C2 होता है। ये कितना हो हमारा 12 माइक्रोफैराड हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये जो टोटल था वो 12 माइक्रोफैराड हो गया। उसके बाद इस सर्किट में एक सीरीज में 6 ऐड हुआ था, वो था 12, ये था 6। अब दोनों सीरीज में है, हम अलग अलग सर्किट को आपको सॉल्व करके बता रहे हैं, ठीक है। ये 12 और ये 6, हमको C इक्विवेलेंट निकालने आना चाहिए। मैंने बताया था दो वाले के लिए क्या होता है, सबसे पहले दोनों का प्रोडक्ट होना चाहिए और C1 प्लस C2 होना चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको आंसर वही मिलेंगे। C0 कितना सर, 6 इंटू 12 इंटू 6 प्लस 12। जब इसको सॉल्व करते तो कितना 72/18, तो ये आता है हमारा 4। अब क्या होगा, ये 4 सर्किट हो गया। तो हमने क्या किया, यहां तक के सर्किट को सॉल्व कर लिया। ओके सर, ये हमारा 4 हो गया। ऊपर क्या है, ऊपर एक ये कैपेसिटेंस है, नॉट रेसिस्टेंस, ठीक है। ऊपर एक कैपेसिटेंस हमारा 4 फैराडे का है, नीचे भी हमारा कितना है 4 फैराडे का है। इसका मतलब फिर से वो किसमें दिखाइए, पैरेलल में। तो फिर से इसका जो C इक्विवेलेंट नया वाला होगा वो कितना होगा, 4 प्लस 4 8 माइक्रोफैराडे। समझ में आ गया। इसका मतलब सर हमने इस सारे कंसेप्ट को क्लियर कर दिया, इस पूरे सर्किट को डिटेल्स कर दिया। तो जो नया सर्किट हमें मिला वो कितना मिला सर,
8 प्लस 8 जो नया सर्किट हमको मिला कितना, ये भी 8, ये भी 8। जब ये दोनों 8 था, अब दोनों किसमें है, वो दोनों सीरीज में है। क्यों? इसके साथ जो जोड़ने वाला इक्विवेलेंट सर्किट हो कितना हो गया, 8 हो गया। तो मान लो फिर से हम लोग सीरीज का कांसेप्ट लगाएंगे, कितना होगा 8 इंटू 8/16। ध्यान देंगे इसको, 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 8। इसको सॉल्व करते तो 4 आता है। ओके, जब इस सारे सर्किट को हमने अलग क्यों बताया, क्योंकि हमको फंडामेंटल पता होना चाहिए कि इस सर्किट का फर्स्ट ऑपरेशन किया इस तरह, फिर इसका ऑपरेशन इसके साथ, तो हमको आंसर ये आया। फिर अल्टीमेट ऑपरेशन होल सेमेस्टर विद देम, इसके साथ ऑपरेशन में ये आंसर आया। फिर फाइनल ऑपरेशन हमने ये किया। मैंने आपको करके बताया क्योंकि आपको आइडिया रहे कि अल्टीमेटली होता क्या। ठीक है, अब वो जो था एक सिंगल सर्किट बन गया, कितना आ गया इक्विवेलेंट 4। तो चार्ज जो इस सर्किट में जाएगा टोटल कितना जाएगा, C इंटू वी। सी का वैल्यू 4 है, V का वैल्यू 36 है, तो इसका वैल्यू हमारा आ गया 144 माइक्रोकूलम। आप स्क्रीन को पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद इस सारे सर्किट का डेरिवेशन लिख लेंगे, जो कि हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। मैं आपको एक ऑरली बता दूंगा कैसे सॉल्व करते हैं आफ्टर सम टाइम, जब हम लोग क्वेश्चन करते करते आदत सी पड़ जाएगी। ठीक है, तो ये आप लिख लेंगे अलग से, मैं इसको मिटा दूंगा। अब देखो, अब बोलेंगे कैसे सर, 8 4 इन पैरेलल ऐड कर दो, फिर ये इसके साथ सीरीज में, फिर इसको ऐड कर दो, ये इसमें पैरेलल में फिर से ऐड कर दो। ये सब हमारे जबान पे रटा हुआ होना चाहिए। अभी हम लोग तो इनिशियल क्वेश्चन करने था, हमें पता नहीं होता सर कैसे करेंगे, इसलिए हमने क्या किया, सबको अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करके बताया। देखो, इसको सॉल्व किया, इक्विवेलेंट सर्किट आ गया। अब बात आती है सर चार्ज एंड पोटेंशियल पे। ठीक है सर, हर एक पे चार्ज कितना होगा। अब जब हम देखते हैं चार्ज कितना होगा, तो सबसे पहले कंसेप्ट हमारे माइंड में आता है सर इच कैपेसिटर का मतलब। पहले इसकी बात करें, ये कितना होगा, ध्यान देंगे इसको। सर जो चार्ज यहां से क्यू निकला था, क्यू का वैल्यू कितना था 144 माइक्रोकूलम। यहां पर कोई इसको चार्ज बांटने वाला नहीं मिला है। जब नहीं मिला है तो ये क्या होगा, सेम चार्ज आ जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो जब बात करेंगे 8 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर की, उसके पास चार्ज कितना होगा, तो वो जो चार्ज रखेगा Q इक्वल टू Q के बराबर होगा। अगर इसको हम लोग 1 मान के चले, क्या माने 1 मान ले, तो क्या करेगा, सारा का सारा चार्ज 8 माइक्रोफैराड जाएगा। वो कितना हो गया 144 माइक्रोकूलम। ओके सर, नेक्स्ट पूछा सर पोटेंशियल ही बताओ। रिलेशन बहुत आसान है सर, Q1 इक्वल टू C1 इंटू V1 मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है। सर Q1 कितना जा रहा है, Q1 सर 144 माइक्रोकूलम में जा रहा था। C1 कितना था सर, C1 8 फैराडे था। तो V1 निकालना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात थी। इसको यहां से सॉल्व करेंगे, फैराडे माइक्रोफैराडे को कन्वर्ट कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करते हैं तो होता है 18, तो V इक्वल टू 18 माइक्रोवोल्ट होता है। आप इसको सॉल्व कर लेंगे वोल्टमीटर में, आपको यहां से आंसर आ जाएगा। क्योंकि 18 इंटू 8 कितना होता है 144। तो अक्रॉस द पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट चार्ज कितना होगा 8 माइक्रोकूलम। अब बात आती है सर, अगर ये 18 वोल्ट आया, इतना कितना है 18 वोल्ट आया, इसका मतलब इसके अक्रॉस पोटेंशियल 18 था। सर रिमेनिंग बचा कितना, इसके पास टोटल कितना था सर, इसके पास टोटल 36 था। जब टोटल 36 था तो इसके पास कितना बचेगा 18 वोल्ट ही बचेगा। क्यों, क्योंकि V1 प्लस V2 इज द सम ऑफ दिस। इस कैपेसिटर ने 18 वोल्ट को कंज्यूम कर लिया, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो कितना बचेगा 18 वोल्ट बचेगा। अब सर बात आई क्या 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 बात करेंगे सर। अब देखिए सर, अगर हम लोग चार्ज इसकी बात करें, इसकी बात करें सर, ये जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा, सेम पोटेंशियल 4 के अक्रॉस होगा। चलो हम लोग सेकंड की बात करते हैं, किसका 4 फैराडे वाले की बात करते हैं। ओके सर, 4 फैराडे की, ओके फैराडे आप माइक्रो हटा देंगे, माइक्रो यहाँ नहीं है, ठीक है। 4 फैराडे की बात करते हैं सर, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल तो 80 होगा। तो चलो मान लिया हमने जो V2 था वो 80 वोल्ट होगा, आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे, 80 वोल्ट हो गया सर। ओके सर, चार्ज कितना होगा सर, कंसेप्ट पता है Q2 इक्वल टू C2 इंटू V, कितना होगा सर 18 इंटू 4 कितना होगा 72। इसका मतलब 72 माइक्रोकूलम चार्ज इधर गया होगा। ओके सर, यहां से सर 144 आया था, अगर 72 इधर चला गया यानी कितना चार्ज होगा सर C में, इधर तो 72 ही आएगा। ओके, तो थर्ड की बात कर ले हम लोग, अच्छे से देखेंगे ध्यान से। अगर 4 फैराडे की बात आई तो नेक्स्ट आता है C की बात। अब 6 फैराडे की बात करें हम लोग, तो
इस पे कितना चार्ज होगा? ओके सर, हमको पता चला 72 अगर ऊपर गया है तो नीचे आने वाला भी कितना होगा? 72, तभी तो 144 का कंडीशन होगा। अगर इसमें 72 चला गया तो रिमेनिंग 72 बचेगा। ओके, तो चार्ज इन द थर्ड केस इज इक्वल टू 72 माइक्रोकूलम। लेकिन 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 बात यह है सर कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? वी नो द रिलेशन सर, Q इज इक्वल टू C इंटू V3C3। सर Q3 कितना आया था? ये 72 आया था सर। C3 कितना था? 6 था। V3 कितना होगा? इसको हमने काटा तो कितना हो गया वो? 12। इसका मतलब V3 के केस में 12 वोल्ट गया होगा। कितना क्या हुआ यहाँ पे? 12 वोल्ट। ओके सर, अब पता चला सर यहां से यहां पे थोड़ा सा डायग्राम कंजेस्टेड है, इसलिए ध्यान से देखेंगे, लाइन बाय लाइन देखेंगे और कॉपी पे लिखते चलेंगे। ठीक है सर, यहां पे 12 वोल्ट आ गया। कितना आ गया? 12। ओके सर, समझ में आया। सर ये पूरा 18 था, ये 12 आ गया, इसका मतलब सर कहना ये चाहते हो कि रिमेनिंग कितना बचा? 6 वोल्ट। ओके सर, बहुत कहानी, बहुत सिक्का, अच्छी बात है। चलो, अगर ये 12 वोल्ट 6 बचा है, कितना बचा है? 6 बचा है। ओके सर, ये दोनों पैरेलल में ऐड है, ये दोनों क्या है? पैरेलल में ऐड है। तो हम लोग इसकी बात करते हैं, किसकी? इस 4 माइक्रोफैराडे वाले की। किसकी बात करें? इस 4 माइक्रोफैराडे वाले की। अगर इस सर्किट की बात करेंगे तो सर दोनों तो पोटेंशियल में जमा है, तो 4 and 8 फैराडे इन बोथ केस पोटेंशियल आर सेम। तो मान लेंगे V3 इज इक्वल टू V4 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। क्यों? ये दोनों पैरेलल में जमा है। किसमें है? पैरेलल में जमा है। इसका मतलब इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो सेम पोटेंशियल इसके क्रॉस होगा। चलो सर, लेकिन सर चार्ज की बात आपने बताई नहीं सर। Q3 हमने 3 आगे चला, Q4 मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लो 4, इसको मान लो 5। ठीक है, तो ये Q4 कितना होगा सर? Q4 होगा C4 इंटू V4। सर C4 कितना है? 4 इंटू 6, ये कितना हो गया? 24 माइक्रोकूलम आ गया सर। इस पे 24 गया, आया कितना था इधर? 72। तो रिमेनिंग कितने बचेंगे? 6 इंटू 4 48। आप कैलकुलेट कर लो, नहीं तो सिंपल से निकाल लो। 6 इंटू 8 48 माइक्रोकूलम। अब एक चीज कंसेप्ट सबको पता होना चाहिए, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में सिखाया गया है, चार्ज एक कंजर्वेटिव क्वांटिटी है। देखें कैसे सर, यहां से 144 आया था, इसके पास 144 था, इसने इसको बाय पार्ट्स करके 72 दिया, बचा कितना? 72। ये 72 6 फैराडे ने रखा, उसने फिर से कितना डिवाइड किया? इसको 24 दिया, तो बचा कितना भाई? 48। 48 इधर से गया, अब इधर से आया 72, इधर से 72। क्या अगेन इस सर्किट में 144 आ गया? यस सर, आने वाला चार्ज और जाने वाला चार्ज बराबर हो गया। इसका मतलब चार्ज क्या हो गया? कंजर्व हो गया। हमसे पूछा था सर फर्स्ट कैपेसिटर पे चार्जिंग पोटेंशियल, यहां निकाल के बताया सर। सेकंड कैपेसिटर से मैं इसका नेमिंग कर देता हूं, दिस इज द फर्स्ट कैपेसिटर, इसको आप मान लेंगे 1। दिस इज सेकंड कैपेसिटर, इसको आप मान लीजिए 2। सर दिस इज द थर्ड कैपेसिटर, कौन सा है सर? थर्ड कैपेसिटर ये है। ध्यान देंगे, लाइन का थोड़ा सा डायग्राम बड़ा हो रहा है, उस पर नजर रख लेंगे, आप लोग लिख लेंगे। सर फोर्थ कैपेसिटर कौन सा? इसको हमने माना 4, ये हमारा 5। तो हमने पांचों कैपेसिटर पे, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते थे आपके लिए, मैंने एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे मिक्सिंग ऑफ कंसेप्ट को डिस्क्राइब करके बताया कि सर ऐसे क्वेश्चन होंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे, ये कंसेप्ट आएगा तो क्या करेंगे। हमको समझ में आ रहा है ना? चलो, अब देखो यहां पता चला तो सर इस क्वेश्चन में कंसेप्चुअल बात क्या रही कि डिफरेंट आर्गुमेंट्स पे, डिफरेंट कंसेप्ट पे पोटेंशियल का ड्रॉप होना चाहिए। अगर आप एग्जाम के पैटर्न को देखेंगे तो हर एक साल इस कंसेप्ट पे 1-2 क्वेश्चन आते ही रहते हैं। आप लोग ध्यान से स्क्रीन को पॉज करके जहां जहां लगे वहां पे रोक करके कॉपी में इसको अच्छे से लिख लेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। हम लोग क्या करता हूं, आगे चलते हैं इस क्वेश्चन के बाद। सब जनरली एग्जाम में बहुत सारे आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को आना जरूरी है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। एक कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C नॉट, कोई एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस क्या दिया हमारा? C नॉट दिया हुआ। ध्यान देखेंगे, इट चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट, इसको हमने एक नए पोटेंशियल में पॉइंट करके एक चार्ज किया है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है? V नॉट।
जो हम लोग सिंपल आर्गुमेंट्स अप्लाई करते हैं तो पता चलता है सर यहाँ पे Q आएगा, यहाँ माइनस Q आएगा, वो जो वैल्यू Q हो कितना होगा सर C0 और V0 होगा। अगर इसके पास कोई चार्ज नहीं था तो आप क्या बोला है, इसके पास चार्ज कितना आ गया C0 एंड V0। नेक्स्ट है सर इट इज कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर। अब चार्ज करने के बाद ये कैपेसिटर को हमने कनेक्ट किया किसके साथ, अनदर अनचार्ज कैपेसिटर जिसके पास कोई चार्ज नहीं था। अब क्या है, इसके पास यहाँ पे एक चार्ज आ गया। अब जिसको मैंने कनेक्ट किया एक अनचार्ज कैपेसिटर से जिसका वैल्यू क्या है C0/2। यस सर, तो बोलेगा इस केस में हीट लॉस कितना होगा। अब समझ में आई बात, सर सिखाया गया था हमको सर जो चार्ज यहाँ से चलेगा ये चार्ज इधर आएगा, इधर को आएगा और इधर से निकल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर तो कुछ फाइनली चार्ज आएगा। और जैसे हम लोग जाते हैं बैटरी को कनेक्ट करते हैं किसी डिवाइस से तो वो चार्ज होने के बाद क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। ओके, डिस्चार्ज होने के इन दी प्रोसेस वो हीटिंग भी करता है। ओके सर, देखा जब सेम चार्ज है तो मानना पड़ेगा सर C इक्विवेलेंट क्या होता है। जब हम लोग हीट लॉस की बात करते हैं तो आपको ध्यान होगा हीट लॉस का फॉर्मूला आपको बताया गया था, क्या होता है 1/2। सर जिस भी सर्किट की बात हो तो क्या लिखते तुम वहां पे C इक्विवेलेंट V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। आप अगर किसी को फाइनल किसी को इनिशियल ले सकते हैं। अगर किसी का मन हो कि सर यहाँ पे V1 और V2 होना चाहिए, कोई बात नहीं, आप वो भी कर लेंगे। सर V1 पोटेंशियल कितना था, V1 पोटेंशियल V0 था, V2 कितना सर ये डिस्चार्ज हो गया, हीट लॉस मतलब सारा चला गया। इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल तो उसके कुछ रहा ही नहीं, इसका मतलब V2 तो जीरो हो गया सर। ओके, अब कंसेप्ट C इक्विवेलेंट देखेंगे। सर सेम चार्ज का कंसेप्ट है, क्या है वो सेम चार्ज का कंसेप्ट है। जो चार्ज यहां से विदाउट डिस्ट्रीब्यूट आ रहा है, इसका मतलब क्या सोचेंगे सर C इक्विवेलेंट का मतलब होता है C0/2 इंटू C0 प्लस C0/2। इसको सॉल्व करेंगे 2 + 1 3, ये 2 कट जाएगा तो हमको यहां से क्या समझ में आएगा C0/3, क्योंकि 2 + 1 3/C0, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आया C इक्विवेलेंट हमारा आएगा C0/3। तो जो हीट लॉस का फॉर्मूला होगा बहुत ही आसान है, हमको फॉर्मूला कहता है 1/2 C0/3। V कितना है V0 स्क्वायर। जब हमने इसको सॉल्व किया तो आंसर कितना है 1/6 C V0 स्क्वायर। मतलब ये हमारा हीट लॉस होगा इस क्वेश्चन के लिए। तो छोटे से क्वेश्चंस थे, आर्गुमेंटिंग नहीं था, सोचे तो क्या था हमारा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हुआ करता था। तो हमसे पूछेगा इस तरह क्वेश्चन में बहुत सारे कंसेप्ट को मिक्स करके नया सा क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, लॉजिकली सोचेंगे सर इनिशियली क्यों चार्ज आया होगा कुछ, बाद में सारा चला जाएगा क्योंकि हीट लॉस में ये तो खुद को डिस्चार्ज कर लेगा और ये कुछ चार्ज कर लेगा, तो कितना पोटेंशियल बचेगा सर कुछ बचा ही नहीं। मतलब हाफ CV स्क्वायर V2 जब हो गया 0 तो ये टर्म कैसे ऐड कर सकते हैं, C इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं जब सेम चार्ज हो तो C1 × C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2। हमने बताया था दो चार्ज के लिए स्मार्ट कैलकुलेशन इस मेथड से करते हैं। ठीक है, इसको आप अच्छे से लिख लो। हम लोग नए क्वेश्चन के टेरिटरी में इंटर कर चुके हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जाना पहचाना होता है। हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन शुरू करेंगे। इस तरह का आर्गुमेंट बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाता है सीखने को। देखो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का अपना अपना टेक्निक होता है। आप इसको दूसरे मेथड से बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि बाय हुक एंड रूल यही है, बट जो बेस्ट है उसको देखते हैं। एक ऐसा अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट का मतलब है सर क्या कि A B के बीच में 3 कैपेसिटर ऑफ इक्वल, हम लोग डिफरेंट भी ले सकते हैं, मैटर नहीं करता, बट मान लेते थे लोग इक्वल कैपेसिटर रखा हुआ। ये जो पॉइंट A है इसका कनेक्शन इस वायर से जोड़ा गया है और पॉइंट B है इस कनेक्शन में ऐसा जोड़ा। ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन आपको SCB में और सारे बुक में मिल जाएंगे। अब पूछा है इसका C इक्विवेलेंट निकालो, किसके अबाउट सर A एंड B के अबाउट, मतलब इसके अबाउट इसका इक्विवेलेंट कैसा होगा। तो सोचने का तरीका है सर हमको तो पता नहीं चल रहा है ये सीरीज में है पैरेलल में, लेकिन सबसे बेस्ट होता है हम लोग क्या करते हैं मान लेते हैं इसके अबाउट पोटेंशियल V होगा। हम लोग कैसे, चलो एक डायग्राम से हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद हमने क्या किया बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक है यही तो बात थी। अगर ये प्लस इन था ये माइनस इन था, इसका पोटेंशियल V था, तो हमने माना ये क्या होगा V, ये 0। ये स्टैंडर्ड कंडीशन होता है, जब ये चार्ज 0 होगा तो इसका पोटेंशियल V होगा। जब हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट किया, इसका मतलब सर इस दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। तो जब भी वायर का कनेक्शन होता है तो पोटेंशियल क्या होता है सेम होता है। तब तो देखते हैं दो सेम पोटेंशियल कनेक्ट क्या होता है ट्रांसफर नहीं हो पाता है।
अब देखो हायर पॉइंट एंड लोअर पॉइंट, तो इसका भी क्या होगा पोटेंशियल जीरो, इसका मतलब इस पॉइंट का भी जीरो, जब इस पॉइंट का जीरो होगा इसका भी क्या होगा जीरो पोटेंशियल। तो पता चला सर हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। ओके सर समझ में आ गया सर, क्या समझा। अब देखिए जो इसमें था कि हमको पता चला सर कैसे, हमने देखा कि सर इस पोटेंशियल को पॉइंट मार्किंग कर ले, यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस v माइनस जीरो, सर चीज तो भी है, यहां से यहां का पोटेंशियल जीरो माइनस v, सर भी पोटेंशियल है, यहां से यहां का पोटेंशियल v माइनस जीरो, सर तीन ही पोटेंशियल है। अगर ये कंडक्टिंग वायर्ड था, उसको अगर इस अरेंजमेंट में रखा गया तो हमने क्या देखा, तीनों कैपेसिटर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है सेम है। तो आइडिया हमारे दिमाग क्या है सर, पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर का जब तभी सेम होगा जब तीनों पैरेलल में अरेंज होगा। यही तो हमारा पॉइंट था कि जब किसी भी कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा सेम होगा, इसका मतलब तीनों कैपेसिटेंस किसमें होगा सर पैरेलल होगा, ये भी सी ये भी सी ये भी सी। तो क्या पूछा है सर, ए क्रॉस बी के अराउंड में, ए क्रॉस बी के अराउंड में सर इक्विवेलेंट लिखना है। कितना आसान क्वेश्चन हो गया सर। सी इक्विवेलेंट क्या सीखा सर, C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C1 का वैल्यू C है, C2 का वैल्यू C और C3 का वैल्यू कितना है C, तो C प्लस C इज इक्वल टू 3C। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। अब टच कैसे किया, जिसको भी निकालना हो हम कुछ भी मान सकते हैं। अब सॉल्व क्या है, इसका पोटेंशियल हमने इसे कनेक्ट किया तो इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो गया, जब इस जीरो को यहां से कनेक्ट किया इसका पोटेंशियल सेम हो गया, सेम पोटेंशियल चेक करो, इस दोनों बेस का पोटेंशियल V कैपेसिटेंस C, दोनों बेस का पोटेंशियल V कैपेसिटेंस C, दोनों का पोटेंशियल V कैपेसिटेंस C। चेक करो सर, ये V ये जीरो, ये V ये जीरो, ये V जीरो। हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में यही तो सिखाया था कि जब पोटेंशियल सेम होगा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो कॉम्बिनेशन क्या होगा हमारा पैरेलल हो गया। तो देखो ये डायग्राम कुछ ऐसा बन गया, जब ऐसा बन गया तो हमको एक फॉर्मूला पता था C प्लस C क्या हो गया 3C। ये हमारा फंडामेंटल पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसको लिखे फिर हम लोग इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं ताकि क्लियरिटी आ जाए हमको कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करते हैं। हो सकता है कि पहली बार में लगे ये कैसे हो रहा है, बट दो चार क्वेश्चन हमें सीखने में लग जाएगा कि हाँ इसका अटेम्प्ट कैसे करते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे, हर एक क्वेश्चन का सेट पैटर्न नहीं होता, इसको दूसरे मेथड से भी ट्राई करेंगे, हो सकता है थोड़ा सा अलग हो सकता है अंडरस्टैंडिंग में लेट हो, बट ये सबसे आसान मेथड है सोचने और समझने का। हमारा एजम्पशन है जिससे मान लो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। लिख लीजिए इसको। अब देखिए सर इस तरह का अरेंजमेंट आ गया, तब क्या करेंगे, सोचना बहुत आसान है सर। देखिए कैसे कैसे सोचते हैं। हमने क्या माना था पहले में, ओके सर ये पोटेंशियल सेम होगा तो क्या मान लेते हैं सर, इस पॉइंट का पोटेंशियल अगर V होगा, अगर हम मान ले इस साइड का जीरो तो इसका पोटेंशियल क्या होगा जीरो होगा। ओके सर ये जब V होगा तो ये पोटेंशियल V होना चाहिए। ओके सर, लेकिन कोई बोलेगा सर क्या ये पोटेंशियल जीरो है तो ये भी जीरो होगा, नहीं, क्योंकि यहां पर एक नया सा कैपेसिटर आ गया है। अब इसका पोटेंशियल क्या होगा, ये पोटेंशियल हमारा चेंज कर गया, कुछ और होगा। अब इसको करने से बेहतर है कि हम सबसे पहले सोचते हैं सर ये दोनों पॉइंट हमारा सेम होगा। क्यों, अगर हम बात करें इसकी V डैश की, मान लेते हैं कुछ भी होगा, V डैश चलो x मान लेते हैं यहाँ पर कुछ पोटेंशियल x होगा, ठीक है। तो इसका चेंज कितना है सर V माइनस एक्स, सर इसका चेंज कितना है x माइनस V। अभी भी तो दोनों का है सेम पोटेंशियल है, बट यहाँ सर V माइनस जीरो आ गया, मतलब पोटेंशियल चेंज कर गया। ओके सर पोटेंशियल चेंज कर गया, इसका मतलब वो तो पैरेलल में नहीं होगा, लेकिन कौन कौन सा पैरेलल में होगा। ये हमारा फर्स्ट था कैपेसिटेंस C, इसके साथ जो पैरेलल में आया कौन, ये सेकंड वाला। तो पैरेलल में कैसे लिखते हैं हम लोग, आपको पता ही चल गया होगा, ऐसे लिखे हमने। ओके सर ये पैरेलल इसमें आ गया। ओके सर अब क्या करें, थर्ड वाला सर, थर्ड वाला पैरेलल नहीं आया, क्यों, कि उसका पोटेंशियल क्या था डिफरेंस था, बट करंट सेम है सर, चार्ज सेम है। इसका मतलब इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह होगा, क्योंकि जो चार्ज यहां से इंटर करेगा वो सेपरेट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। इस दोनों का सम का चार्ज यहां पहुंच गया, इसका मतलब ये भी हमारा C हो गया। लेकिन सर अभी तक आपने ये नहीं बताया कि इस वाले पॉइंट का आखिर होगा क्या। देखो ये पोटेंशियल जीरो था सर, ये पोटेंशियल जीरो है, इसका मतलब यहां से तो चलेगा सर, ये पोटेंशियल समथिंग x था और ये पोटेंशियल समथिंग एल्स था। अब सोचो अगर इसको अप्लाई करेंगे कुछ तो पोटेंशियल था सर, यहां रखेंगे तो भी पोटेंशियल से मैच करना पड़ेगा। तो हमारा आर्गुमेंट होता है जो बेसिक होल सर्किट का नया पोटेंशियल सर्किट बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। क्यों, जो हमने सर्किट एज्यूम किया था
कि माना कि सर ये सर्किट एक नए पोटेंशियल के साथ आएगा, तो ये दोनों तो v माइनस एक्स एक्स माइनस वी, तो क्या हम लोग इसके रिजल्टेंट के साथ ऐड कर सकते हैं? हो सकता है कोई बोले कि सर आपने यहाँ क्यों नहीं ऐड किया, सर वहां भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, बट थोड़ा सा सर्किट को अच्छा दिखाने के लिए, सर्किट को सुंदर बताने के लिए हमने ऐसा ड्रॉ किया। अब देखो हो सकता है आप यहीं से ड्रॉ करते, बोलते सर यही हमारा सर्किट है, वो भी हमारा करेक्ट। अब देखो तो हमने क्या किया, सर्किट को ट्रांसफर कर लिया। आप बोलोगे सर इसमें सॉल्व करना तो टफ था, लेकिन इसमें है सर। जी सर, जब इसको हमने देखा तो ये दोनों हमको किसमें दिखा, सीरीज में। जब सीरीज में आए तो हमको क्या पता चला, C1 एंड C2 जब सीरीज में क्या होता है C1 प्लस C2, तो CC कितना हो जाएगा 2C। तो ये जो इक्विवेलेंट सर्किट था ये हो गया हमारा 2C, यहाँ पे हो गया C और यहाँ पे हो गया C। ध्यान से देखेंगे, ये हमारा है पॉइंट A, ये हमारा है पॉइंट B। अब देखो सर ये दोनों पैरेलल में था, बट अब ये दोनों किसमें हो गया सर, सीरीज में हो गया, सीरीज में हो गया, वेरी गुड। अब जब सीरीज में हो गया तो कैसे जोड़ते हैं सीरीज में सर, दो वाले की कहानी बताया था, 2C into C डिवाइडेड बाय 2C plus C। सिंपल से लॉक है, या 1/C1 plus 1/C2 करेंगे सेम रिजल्ट आएगा। मैं हर बार बोलता हूं, आप देख लेंगे 2C स्क्वायर बाय 3C, एक C ने एक C को मारा तो आंसर कितना हो गया सर 2C/3 भी हो गया। ओके, ये सर्किट अब कुछ ऐसा लगने लगा, ये सर्किट अब कुछ ऐसा लगने लगा। सर यही इक्विवेलेंट की तो बात हो रही थी, अगर ये पॉइंट हमारा A था, ये पॉइंट B था, फिर पता सर दोनों क्या है सर, दोनों तो पैरेलल है। अब दोनों पैरेलल है तो फॉर्मूला क्या है सर, ये है 2C/3, ये है C। तो ऐड कैसे करते हैं, हमने जो फाइनल C इक्विवेलेंट होगा अबाउट AB, इसको लिखने का तरीका ये होता है, वो क्या होगा सर 2C/3 प्लस C, 3 + 2 5C/3, जो इसका रिजल्टेंट हमारा हो गया 5C/3। दिस इज द फॉर्म। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे रीअरेंज करना है, हम लोग जम के क्वेश्चन करेंगे, इस पे इतने क्वेश्चन करेंगे कि हमको सारा सा क्लियरिटी निकल जाएगी कि क्या क्या हमको अरेंज करना है। तो इस फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं, अभी हमारा इनिशियल स्टेट है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे फॉर्मुलाइज करके पढ़ेंगे। अदरवाइज इस तरह के सॉल्यूशन को हम यहीं पे निपटा देते हैं, CC पैरेलल देन सीरीज देन खत्म। लेकिन हमको जानना है कि स्टेप्स क्या होता है, कैसे कैसे स्टेप्स फॉरवर्ड जाते हैं वो हमको, इसलिए आप पूरे के पूरे सॉल्यूशन को भी अच्छे से लिखेंगे। फिर हम लोग जब सीखते सीखते एक स्टेज आएगा जहां पे हमें आइडिया लग जाएगा व्हाट अबाउट सीरीज, व्हाट अबाउट पैरेलल, तो इस क्वेश्चन को तो हम लोग यूं ही बना देंगे, आसान है। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी कंसेप्ट पे थोड़ा सा जम के। ऐसे अरेंजमेंट दिए, इसमें बोला कि इक्विवेलेंट निकालो। आप देखो सोचते सर शुरू कैसे कर, इस तरह क्वेश्चन को सबसे पहले टेल एंड से देखना शुरू करते हैं। निकालना के सर AB के वाट निकालना, सर इसको छोटा करना शुरू करें। अब देखो सर अगर यहां से बात करें, जो भी चार्ज इधर जाएगा सेम चार्ज इधर जाएगा, ठीक है। तो पता चला सर ये जो चार्ज था, ये वाला पार्ट जो था, ये दोनों किस में होगा सर, सीरीज में होगा। तो जब सीरीज में होगा तो फॉर्मूला होता है C इक्विवेलेंट, हम लोग 1 2 मान के शुरू करते हैं, 6 × 3 18, फॉर्मूला याद है C1 C2, 6 × 3 एंड 6 + 2। जब इसको देखा तो कितना होगा, ये 6 + 3 2 माइक्रोफैराड। मतलब ये जो सर्किट था, क्वेश्चन लिख लेंगे, मैं मिटा रहा हूं यहां से इसको इक्विवेलेंट सर्किट के लिए, ये कितना हो गया एग्जैक्टली 2 हो गया। स्क्रीन पॉज करके आप इसको क्वेश्चन लिखने के साथ ये डायग्राम लिखने के बाद देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, जो नया सर्किट हो वो कितना हो गया सर, कुछ इस तरह का हो गया। ओके सर, ये कितना का हो गया सर 2 माइक्रोफैराड। ओके सर, यहाँ का पोटेंशियल इसके अबाउट, यहाँ का पोटेंशियल इसके अबाउट, इसका मतलब ये फिर से किसमें आ गया सर, पैरेलल है सर। ओके, जब पैरेलल होगा तो हमको इक्विवेलेंट क्या सिखाया गया है, C इक्विवेलेंट होता है C1 + C2। ये कितना है 2, ये कितना है 2, तो कितना हो गया ये 4 माइक्रोफैराड है। बस यही प्रोसेस है, इतना ही करते चलना। क्या हो गया 4। ओके चलो फिर से हटाते हैं यहाँ से, सर इसका काम हो गया। ओके 4 हो गया सर, ये 2 पॉइंट पोटेंशियल का जोड़ना था। अब क्या हो गया सर, यहां से एक इक्विवेलेंट आ गया जो नया कितना हो गया 4 माइक्रोफैराड है। सर फिर से सेम पोटेंशियल है सर, पैरेलल है। ओके ये भी पैरेलल है अगेन सर। तो क्या बात करें सर, C इक्विवेलेंट डबल ट्रिपल डैश होगा, थर्ड इक्विवेलेंट, ये भी 4, ये भी 4। फॉर्मूला क्या होता है सर, C1 + C2। ये कितना 4, ये कितना 4, तो कितना होगा 8 माइक्रोफैराड है। बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें।
ये पैरेलल हो गया, ओके सर एक नया सर्किट आ गया। 8 क्या हो गया सर, ये तो खत्म हो गया, दोनों को ऐड करने पे जो रिजल्टेंट था वो कितना हो गया, 8 माइक्रोफैराड हो गया। ओके सर अब क्या रहा इसमें, सर इसके बाद तो पैरेलल नहीं है, क्यों, जो चार्ज ए से इंटर किया था सेम चार्ज बी से इंटर निकल जाएगा, इसका मतलब ये दोनों किसमें होगा, सीरीज में होगा। तो जो फाइनल से इक्विवेलेंट होगा, जो फाइनल से इक्विवेलेंट होगा वो C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो C1 कितना है 8, C2 कितना है 8, C1 कितना है 8, C2 कितना है 8, 8 इंटू 8 64, 8 प्लस 8 16 इंटू 4। तो मतलब पता चला सर जो अबाउट ऑफ C इक्विवेलेंट आप पूछ रहे थे वो हमारा आ गया, C इक्विवेलेंट अबाउट AB इज इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड। खत्म। क्या है, सिंपल से स्टूडेंट, हमको जस्ट, हमारे पास तो बोर्ड की फैसिलिटी है, हम लोग बोर्ड पे इसको मिटा सकते हैं, बट आपको क्या करना है, हर एक डायग्राम के साथ अलग अलग सर्किट बनाना है। ये खत्म हुआ अगले सर्किट को बनाएंगे, वो खत्म होगा नेक्स्ट सर्किट बनाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन करने के बाद हमारे माइंड में इतना सारा कंसेप्चुअल पॉइंट आ जाएंगे कि हमको यहां से प्रॉब्लम होगा ही नहीं कि सर्किट ये सॉल्व कैसे होगा। हमारा आंसर कितना आ गया, 4 माइक्रोफैराड है। अभी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे कि हमको सारा सा माजरा क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको आप इस पैनल के साथ साथ कोशिश करेंगे स्टेप रोक के, स्क्रीन को पॉज करके, जहां हमने इक्विवेलेंट सर्किट लिखा है उसको डॉटेड लाइन करके डिफरेंट पेन से लिख के उसको मार्क कर लेंगे कि आपको फ्यूचर में कभी भी पता हो कि स्टेप हुआ कैसे। इसलिए हर एक स्टेप के बाद स्क्रीन को पॉज करके उसको मेंशन कर लेंगे, ठीक है। फिर फाइनली आपका आंसर होगा, इसको लिख लीजिए। एक इस तरह का अरेंजमेंट है, बहुत ही अजब गजब का अरेंजमेंट आएगा, बट डरना उसमें कुछ नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है, सर ए और बी के क्रॉस आप पोटेंशियल बताओ मेरे को। ओके सर, आपको पता था, अगर आपको मैं याद दिलाना चाहूं, हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम की एक चीज पढ़ी थी। इक्विपोटेंशियल सरफेस, वहां बताया था कि सरफेस के हर एक पॉइंट पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। ये वही कुछ पॉइंट्स, इस पॉइंट का पोटेंशियल B है, इसका मतलब ये भी पॉइंट क्या होगा, B होगा, ये भी पॉइंट क्या होगा, B होगा, ये भी पॉइंट क्या होगा, B होगा। जिस प्रकार से यहाँ पे इस सरफेस के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता था, अगर इसका पोटेंशियल अपन B माने हैं तो ये भी B होगा, ये भी B होगा, ये भी B होगा। ये तो पूछा है। क्वेश्चन हमारा C इक्विवेलेंट अबाउट AB, अगर हमने किया, चलो इसको मान लेते हैं V पोटेंशियल, और B को क्या मानते हैं, जीरो। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ ही मान सकते हैं। जब ये जीरो होगा ये भी जीरो होगा, सर ये भी जीरो होगा और ये भी जीरो होगा। अब अरेंजमेंट देखेंगे, सर फर्स्ट कैपेसिटेंस का V माइनस जीरो पोटेंशियल V है सर, सेकंड में V माइनस जीरो सर पोटेंशियल V है, V माइनस जीरो सेम पोटेंशियल। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में सर चारों जो अरेंजमेंट है उसमें क्या है, सारे का पोटेंशियल सेम है। ओके सर, जब पोटेंशियल सेम होता है तो क्या समझते हैं, सारा का सारा अरेंजमेंट किसमें होता है, पैरेलल में होता है। हमारे लिए, आपके लिए सबसे आसान पॉइंट हो गया। अब मैं इसे ड्रॉ कर देंगे, सिंपल सी बात। सर क्या है, यहाँ पे कैपेसिटर होगा, यहाँ पर एक कैपेसिटर होगा, यहाँ पर एक कैपेसिटर होगा। चलो लगा देते हैं कैपेसिटर। यही तो चार है, पैरेलल में तो इसे ऐड करते हैं। ये हो गया C, ये हो गया C, ये भी हो गया C। थोड़ा अच्छे से बना लेंगे डायग्राम, हमारा राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। ये C हो गया। अब चारों का हो गया C, इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। अब क्या सीखना सर, C इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं, लीजिए सर, C इक्विवेलेंट होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, मतलब 4 टाइम्स ऑफ C। बस खत्म कहानी। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन जब हमारे एग्जाम में आएंगे तो हमको वहां से डरना नहीं है, धरफड़ाना नहीं है कि हाँ यार कैसे होगा कैसे नहीं। कंसेप्ट सोचेंगे, एक ही पॉइंट सिंगल चल रहा है, अगर सेम चार्ज जाएगा तो वो सीरीज में होगा। जब चार्ज में पलटी मारी, चार्ज में पलटी मार के पोटेंशियल को दे दी, अगर सेम पोटेंशियल पे पैरेलल में, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन पता। अब बोलोगे सर हम तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं सीसी का, अरे कुछ वैल्यू दे देगा तो क्या फर्क पड़ने वाला है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 ऐड कर देना, खत्म हो गया कहानी। आप तो सिर्फ सीसी की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा जनरल एस्पेक्ट है। अगर आप यहाँ 2 दे दे, 4 दे दे, 6 दे दे, 8 दे दे, क्या फर्क पड़ता है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। यही तो बात है हमारी। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, इसमें कुछ है नहीं नया सा। 1-2 क्वेश्चन और करेंगे जिसमें थोड़ा सा हमको समझ में, बाकी सेम टाइप होता है। लिखो, लिखिए पहले इसको। ये अरेंजमेंट बहुत गजब का है सर। ये अरेंजमेंट पूछा है C इक्विवेलेंट निकालो। क्या सर एक ही क्वेश्चन की बात कर, जरूर सर। सबको पता है सर सेम पॉइंट सेम पॉइंट सेम पॉइंट, मतलब यहाँ का भी पोटेंशियल B मान लेते हैं, ये भी पॉइंट B रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी रिप्रेजेंट करेंगे।
लेकिन सर ये पहली वाली की तरह तो नहीं है। सर पहले यहाँ पे पोटेंशियल अपने को पता था, अब क्या है, ये पॉइंट सर ए एंड बी की बात बोलिए। ओके, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए, छोटा सा अरेंजमेंट समझ में आना चाहिए। अब देखो हमको इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता, चलो नहीं पता तो मान लेते हैं एक्स, यही तो सिखाया था। जिसका भी पोटेंशियल नहीं पता हो कुछ ही मान लो। अब देखो एक्स माइनस बी की बात हो रही है, एक्स माइनस बी की बात हो रही है, एक्स माइनस बी की बात हो रही है, लेकिन पूछा है क्या सर ए और बी के पास में। ओके सर, सर ए पॉइंट ये है जहां से एक कैपेसिटर सी जुड़ा है, ये तो बात है सर। एक कैपेसिटर सी जुड़ा है जिसका किसी एक पॉइंट पे पोटेंशियल वी है, उसके बाद जो फर्स्ट अरेंजमेंट ये है, सेकंड अरेंजमेंट ये है और थर्ड अरेंजमेंट ये है, तीनों का पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब x से b के बीच में जो पोटेंशियल होगा वहां पर सारा का सारा अरेंजमेंट किसमें है सर, पोटेंशियल से मतलब क्या समझने का सर, पैरेलल होगा। चलो कहानी खत्म है। अगर ये पैरेलल होगा तो आप सबको दिख रहा होगा कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब बताओ ये सॉल्व करना आसान है? नहीं सर बहुत टफ है। टफ है क्या? देख लो, ये सी हो गया, ये सी हो गया, ये सी हो गया। इसको कन्वर्ट करना अगर अपने को आ गया, क्योंकि एग्जाम में तो ये तो फॉर्मूला तो आसान होता है ना, ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछेंगे आपसे। अगर इसको कन्वर्ट करना हमें आ गया तो क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता है। अब देखो सर तीनों सी है, इक्विवेलेंट क्या होगा सी प्लस सी प्लस सी। हमने जब सी को ऐड किया तो कितना होगा, ये हो गया 3c, ये हो गया c, ये हो गया a, ये हो गया b। ओके सर देख लिया, चलो अच्छी बात है। सर सेम चार्ज आ रहा है। ओके सर, जब सेम चार्ज आया तो सी इक्विवेलेंट क्या सिखाया था, जब भी दो चीज सीरीज में हो, जब दो चार्ज का कंसेप्ट हो तो C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 ये सीखा था। अदरवाइज वो छोटा सा मेथड कर लेंगे 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2, वहां संसार सेम ही आएगा, बट ये हमारा बेस्ट है। क्या होगा यहाँ से 3c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4c, एक c ने एक c को मारा, क्या बचा 3 बाय 4c। देखो तो ये आंसर है क्या? क्या ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे हमसे एग्जाम में? जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले माइंड जाना चाहिए हाउ वी कन्वर्ट। कन्वर्ट कैसे? इस जटिल से डायग्राम को कितना भयानक सा लग रहा है सर, ये भी V है, ये भी V है, कैसे डिसाइड करेंगे? तो हमको पता होना चाहिए दो ही कंसेप्ट तो हम खेल ही रहे अभी। सीक्वेंस सीरीज एंड पैरेलल में दो ही तो कंसेप्ट है सर। अगर सेम पोटेंशियल आ गया उस केस में वो किस में ऐड हो जाएगा, पैरेलल में। अगर नहीं आया तो सीरीज में होगा। अरेंजमेंट बहुत जरूरी है। कोई बोलेंगे सर हमेशा x क्यों मान लेते हो? अरे भाई कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे x मानते हैं क्यों? क्योंकि एक कॉमन पॉइंट है और हमको आसान बना देता है। अगर हम समझ नहीं पाएंगे इसको कैसे अरेंजमेंट करें, इसको तोड़ने के लिए कुछ हमें एज्यूम करना पड़ता है। हमने मान लिया x, आप भी मान लो, t मान लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन पोटेंशियल क्या है उनका, सबका पोटेंशियल क्या है, सेम ही है। अब हमको ये कंसेप्ट कहां से सीखने को मिला, इक्विपोटेंशियल सरफेस से। जब भी इस तरह कोई सरफेस का सर्किट बनेगा तो क्या समझने का, वहां पे क्या है सबका सेम है। तो आपको समझ में आ गया, आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। ये एक अच्छे क्वेश्चन में से आते हैं। तो सर्किट का दो डिफरेंट टाइप हो सकता है, एक सिंबल वाला था, ये थोड़ा सा अलग था। तो हमको दो टाइप देखने को मिला, इसको अच्छे साफ लिखो। अब देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट एलिमेंट आ गया। इसके लिए बहुत सारा कंसेप्ट हम लोग करंट में भी सीखेंगे, जिसको सिमेट्रिक मेथड कहते हैं। ध्यान से देखेंगे सिमेट्रिक मतलब क्या होता है सर, बाकी हमको जानना नहीं, बट इस क्वेश्चन को सीख लेना है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते। इस तरह क्वेश्चन आए तो हमने बोला था सर पोटेंशियल मानना बहुत जरूरी है। ओके सर, अगर मैं इस पॉइंट ए को और बी के बॉटम में निकालना है, अगर हम v का पोटेंशियल v मान लिए, इसका पोटेंशियल 0 मान लिए, ठीक है, इसका पोटेंशियल लोग 0 मान लिए। अगर ये पोटेंशियल x है, नहीं पता था x मान लिए, इसका मतलब x माइनस v पोटेंशियल डिफरेंस समथिंग, x माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस x आ गया। मतलब इस दोनों का अरेंजमेंट देखते हैं तो पता चलता है। अगर मैं यहां से इसको बाइसेक्ट कर दूं, ध्यान से देखेंगे, यहां से बाइसेक्ट करने के बाद पता चलता है सर ये साइड का डायग्राम, ये साइड का डायग्राम, इस दोनों केस का जो अरेंजमेंट है, इसका पोटेंशियल सेम था। यहां से यहां का पोटेंशियल, यहां से यहां का पोटेंशियल और यहां से यहां का पोटेंशियल तीनों आइडेंटिकल है। बट मैं इसको एक फोल्ड कर दूं तो क्या होगा, वो फिर से यही दिख रहा है। अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करूं, ये ट्रायंगल है और फिर से दूसरा ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये थोड़ा सा सीधा होगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल है, इसको मैं क्या करूं, इसको हटा के इधर ले आऊं तो दोनों आइडेंटिकल दिख रहा है क्या? अगर ये दोनों आइडेंटिकल होगा इसका मतलब सर सिमेट्रिक तो दिख रही है। अब जब सिमेट्रिक दिखे क्या होगा, इसका पोटेंशियल हो जाएगा हाफ, क्योंकि जब सेम पोटेंशियल होगा, चेक करेंगे x का हाफ x का। अब सोचते सर ट्राई कैसे करेंगे। अब देखो
यहाँ c/2 c/2। अब सोचेंगे सर 2c इन सीरीज, क्योंकि इसका कोई वैल्यू रहेगा नहीं। जब ये 2c इन सीरीज होगा तो हमको पता चल गया सर ये c/2 का एक कॉम्बिनेशन आएगा जो इससे ऐड होगा, जो इससे मैच हो जाएगा। अब इससे जब मैच हो गया तो पैरेलली कॉम्बिनेशन 1 2 3 आर इन पैरेलल। ये तीनों क्या है, पैरेलल में है। ओके, ये तीनों पैरेलल में किसके साथ, एक दूसरे के साथ। तो जब ये सेक्टर यहां से यहां पे आके मैच किया, ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा सा नया है, ये यहां से यहां आके मैच किया तो ओके क्या कर सकते हैं इसको सर, सिमेट्रिक पॉइंट से हाफ पार्ट को हटा के हाफ पॉइंट पे जब मर्ज किया तो हमको इक्विवेलेंट मिला C1 + C2 + C3। ओके, C3 ऑल आर इन कंडीशंस पैरेलल्स। अब सोचो इसका इक्वल है तो C इक्विवेलेंट अबाउट AB। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा सर इस दोनों को, किसमें, सीरीज में, सेम चार्ज है तो वो होता है C/2। यह तो सिखाया था सर, दो चार्ज जब सीरीज में हो तो C इक्वल कितना होता है, C × C/C + C। तो ये हमारा कितना होता है C/2। अगर ये दोनों सेम होगा जो किसको आके मर्ज कर गया तो कितना हो गया हमारा C/2 हो गया। ओके, C/2 ऐसा सर कितना था, 1 पोटेंशियल, सेकंड पोटेंशियल, थर्ड पोटेंशियल। तो ये जो कहानी थी हमारी, ये कितनी थी, हमने बताया था, अगर आपको याद होगा, मैंने समेशन ऑफ बताया था सीरीज, अगर आपको याद होगा तो याद रखेंगे आप, 1/CY = अगर n हो, सबका इक्विवेलेंट इक्वल हो, तो हम लोग लिखते हैं ना 1/C1 1/C2 + 1/C3। अगर n इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सबका आइडेंटिटी इक्वल हो तो C इक्विवेलेंट होता है C/n। अगर यहाँ पे 3 है तो कितना होगा C/3। देखो 1 2 3, ये बीच का पार्ट तीनों का आइडेंटिकल है, इसका मतलब सर ये दोनों पार्ट ये कितना है C/3। सीरीज की बात आई। ओके सर, अब देखो इसका पोटेंशियल दोनों इससे मैच कर गया, सेम पोटेंशियल आने के बाद क्या होता है, दोनों किसमें दिखता है अपने को, सीरीज में पैरेलल में दिखता है। इसका मतलब सर कैसे पोटेंशियल सेम, इसको जब यहां लेके आया तो पोटेंशियल तो सेम होना पड़ेगा। जब इस पॉइंट B को A से मर्ज कराने का मतलब क्या होता है, दोनों का सेम पोटेंशियल, इसका मतलब इधर वाला और इधर वाला क्या होगा, सेम होगा। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट। थोड़ा सा नया है बट देख लेंगे इसको, C/2 + C/3। क्यों, क्योंकि जब B पॉइंट A पे आके मर्ज किया तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम पोटेंशियल में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। पैरेलल में कैसे ऐड करते हैं, C1 + C2 कितना हो गया 5C/6। तो C इक्विवेलेंट अबाउट AB = 5C/6। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें समझने वाला था यहाँ पे कि क्वेश्चन अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब इस तरह का सर्किट में जब हम लोग इंटर करेंगे रेजिस्टेंस में तो एक दो और अच्छे मेथड आते हैं, वहां से ये हमको यहाँ नया लगेगा, बट उस मेथड को अगर आप अल्टर कर लेंगे, रिवर्स करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन हमको अच्छे से बन जाएंगे। तो सोचना क्या है सर, सिमेट्रिक दिख रहा है क्या, जब भी ग्राफ में सिमेट्रिक दिखे तो सोचना क्या है, ये इसको रिवर्ट करेगा, ये इसमें आ गया, ये इसमें आ गया, इसका मतलब ये दोनों लाइन को उड़ा देगा। जब सेम पोटेंशियल होगा इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, जब वैल्यू नहीं रहेगा क्या होगा, C + C बोथ आर इन सीरीज। किसके लिए, A पॉइंट के लिए, तो C/2 हो गया फर्स्ट का। अब नेक्स्ट क्या है, जब ये पॉइंट B को हटाएंगे, किसको हटाएंगे, इस पॉइंट B को हटाएंगे तो ये कितना होगा सर, 1 2 3 ऑल आर इन पैरेलल। ओके सर, पैरेलल है, सेम पोटेंशियल, 0 हटाओ, कोई काम की नहीं है। लेकिन सर ये x वाला तो रहेगा जिसको हमने माना था, x - दिस, x - दिस, x - दिस, ऑल आर इन सीरीज, क्योंकि डिफरेंट पोटेंशियल है, यहाँ का कुछ और है, यहाँ का कुछ और है, यहाँ का कुछ और है। तो बताया था सर अगर n चीज हो डिफरेंट सीरीज में तो सबका डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल क्या है, डिफरेंट है, और C क्या है, इक्वल है, तो C इक्वल कितना होता है C/n। तो कितने यहाँ पे 1 2 और 3, तो कितना हो गया C/3। अब फाइनली क्या था सर, ये जब B पॉइंट A पे मर्ज करेगा इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो दिस सर्किट प्लस दिस सर्किट क्या होना चाहिए, पैरेलल में, C/2 + C/3 इन पैरेलल, व्हेन यू सॉल्व इट यू गेट द वैल्यू 5C/6। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन के मिडवे में है, बाकी हम लोग जब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो क्वेश्चन को यहीं से उठाएंगे और सारे कंसेप्ट को क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से क्वेश्चन को करेंगे जहां से हमें और सारी क्लियरिटी आ जाए। हो सकता है कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कम क्लियरिटी आया होगा, लेकिन जब 2-4 क्वेश्चन इस पैटर्न पे हम सीख जाएंगे तो हो सकता है कि हमारे कंसेप्ट में थोड़ा सा बहुत वृद्धि होने लगे और समझ में आए। हो सकता है आप अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।